राम राम। मंगल बद या मंगल खराब जब किसी व्यक्ति की पत्रिका में होता है तो नाना प्रकार की परेशानियां उसके जीवन में आने की संभावना रहती है। जैसे कि बचपन में अगर मंगल बद या मंगल खराब हो, मान सम्मान उजड़ने लग पड़ता है, यानी कि दौलत के समंदर को जलाकर राख कर देने की शक्ति अगर किसी ग्रह के पास है तो वो है मंगल ग्रह। मंगल बद मंगलीक चौथे घर में खराब अवस्था में हो तो बीमारियों का सिलसिला ही नहीं ख़त्म होता। घर में दवाइयों का दौर लगातार लगा रहता है और व्यक्ति प्रयास कर कर के हार जाता है, करूं तो करूं क्या। बचपन से थोड़ी सी बाल अवस्था आती है, यानी कि 12 साल की उम्र के बाद अगर हम बात करें तो इनके जैसा उत्पात मचाने वाला व्यक्ति बन जाता है। यानी कि बच्चे जो बहुत ज़्यादा नटखट शरारती होते हैं, किसी की बात नहीं सुनते, तोड़ फोड़ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ जिज्ञासा, जैसे आप देख रहे हैं वानर देवता में इनको कोल्ड ड्रिंक पीने की जिज्ञासा है, तो ऐसी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए व्यक्ति प्रयासरत रहता है। तो बचपन में मंगल की वह एनर्जी ऐसा उत्पात मचाती है व्यक्ति के जीवन में कि उस छोटे से बच्चे ने पूरे घर को सर पे उठाया होता है। और जब मंगल की वह ऊर्जा जागृत होती है ना, तो घर में किसी की हिम्मत नहीं होती, इतनी ताकत नहीं होती कि उसको झुका दे, उसको समझा दे, किसी तरह से अलाइन कर दें। तो मंगल बद की वह ऊर्जा व्यक्ति को फिर आगे ले जाते जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है, मतलब कि ऐसे हालात बना देते हैं, ऐसे कह लीजिए कि समय को सामने ले आते हैं कि वह व्यक्ति घर वालों के लिए सरदर्द बन जाता है। एंगर इशू इतने ज़्यादा कि किसी से भी उसको कंट्रोल करना संभव नहीं हो पाता। मतलब कहने का ये है कि जिसे एंग्री यंग मैन कहते हैं, तो ऐसी स्थितियों में व्यक्ति वो पहुंच जाता है। मूड स्विंग होना बार बार, वैसे तो चंद्रमा से भी देखा जाता है, लेकिन चंद्रमा जब ज़्यादा ख़राब हो ना तो वो मंगल बद का ही रूप धारण करता है। तो किसी से ऐसे व्यक्ति को काबू करना मुश्किल ही होता है। बहुत ज़्यादा क्रोधी, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, सड़क पर जाते हुए झगड़े, कमज़ोर व्यक्ति के साथ हाथापाई, मार धाड़ करना, तो ये सब चीज़ें फिर व्यक्ति के जीवन में आने लग पड़ती हैं। जब समय उसके बाद जब समय शादी का आता है, शादी के समय से भी परेशानियाँ, जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है, यही मंगल खराब हो, यही उसकी एज का मिडिल टाइम, जो कि तकरीबन हम कह सकते हैं आज के समय में जो शादियां हो रही हैं 27, 28 से 35, 36 के बीच में, मतलब बहुत बुरा समय कई लोगों का बीतता है अगर मंगल बद मंगल खराब हो। मांगलिक हो तो शादी नहीं होती जल्दी से, बहुत सी देरियां बन जाती हैं। तो ऐसे समय में मंगल के कौन से इलाज किए जाएं जिससे कि मंगल बद की यह ऊर्जा दूर हो सके। बड़े साधारण से उपाय हैं, प्रयास हैं जो आप कर सकते हैं, जिनको आप दोहरा सकते हैं। मैं जब छोटा था ना, मतलब बचपन में था अपने, हमारे घर में एक आदत थी, और हमारे घर में क्या आदत थी, आजू बाजू के सभी लोग मंगलवार के दिन
मंदिर जाया करते थे, मंदिर जाते थे, हनुमान जी को जैसा मुझे तिलक लगा है ना माथे पे, इस रंग का प्रसाद चढ़ाते थे, जिसे हम बूंदी बोलते थे, मीठी बूंदी। तो इस रंग की बूंदी मंगलवार के दिन हनुमान जी को चढ़ाई जाती थी और चढ़ाने के बाद लोगों को बांटी जाती थी। या फिर रोस्टेड बर्फ़ी, खोए वाली बर्फ़ी, जो कि दूध को जला जला कर बनाई जाती है, वो चढ़ाकर लोगों को, बच्चों को बांटी जाती थी प्रसाद स्वरूप में। शाम के समय बतासे, मीठी फुलियाँ, ये चढ़ाया जाता था, हनुमान जी को भोग लगाया जाता था। भोग लगाने के बाद फिर लोगों में बांटा जाता था। तो ऐसे प्रयास बच्चा जब छोटा हो तभी से अगर हम शुरू कर दें ना, तो ये बहुत बढ़िया है। फिर मंगलवद के असर आते नहीं कई बार, है ना, अगर आएँ तो कम आते हैं। साथ में अगर हम ज्योतिषीय उपाय भी कर लें मंगलवद के जो बनते हैं, तो ये और भी बढ़िया हो जाता है। तो मंगलवद के साधारण उपाय कौन से हैं जिसे हर कोई करके चल सकता है? और इन उपायों में सबसे बड़ी चीज़ ये है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, भगवान हनुमान जी, ये जाखू मंदिर है। जाखू मंदिर हिमाचल प्रदेश, शिमला में। तो यहाँ की कहानी प्रसिद्ध है कि हनुमान जी यहाँ पर खुद अपने चरण लेके आए थे। तो अवसर मिला यहाँ पर आने का आज, फिर भगवान की कृपा से। तो आप नज़दीक, अपने घर के नज़दीक जो भी हनुमान जी का मंदिर हो, वहाँ पर माथा ज़रूर टेकें और लोगों का साथ देना शुरू करें। अपनी मित्रता बनाएं और निस्वार्थ मित्रता बनाएं। और ऐसा कोई ना कोई मित्र आपके जीवन में हमेशा रहेगा जिसके आप मददगार रहेंगे। अगर हम हनुमान जी की बात करते हैं ना, तो हनुमान जी ने राम जी की भक्ति भी की है, राम जी के सेवक भी रहे हैं, राम जी के भाई भी बने हैं और राम जी के मित्र भी बने हैं। मित्र भी कहता है, मित्र भी कहा है भगवान राम ने हनुमान जी को। तो हमें ये समझना है कि अगर भाई हैं तो भाई का फ़र्ज इस तरह से निभाएं कि मंगल अच्छा रहे। मित्र हैं तो मित्र का फ़र्ज इस तरह से निभाएं कि मंगल अच्छा रहे, मददगार बने। हाँ, अगर बीच में कोई व्यक्ति ऐसा है जो स्वार्थी जो आपके साथ छल करता है, कपट करता है ना, तो ठीक है, उसको आप पीछे भी हट सकते हैं, लेकिन मदद करना ना छोड़ें, अपने स्वभाव में अपना के रखें। तो ऐसा करने से आपके मंगलवद के असर आपसे हटते हैं, दूर हो जाते हैं। तो मित्रता ज़रूर रखें, सच्ची मित्रता। और ये मित्रता ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी हालात हो जाए, हम उठकर जाने में झिझकें ना, घबराएं ना, है ना। और इसके साथ साथ सत्य के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं। हर समय इस भय में ना रहें कि गलत को गलत कहने से हमारे साथ गलत हो सकता है। ऐसा समूह आपका ज़रूर होना चाहिए जहाँ पर गलत को गलत कहने की हिम्मत होनी चाहिए। राष्ट्रभक्त रहें, देशभक्त रहें। आप मिलिट्री या फ़ौज में ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक को निछावर कर सकते हैं। वेलफेयर सोसाइटी जो होती है फ़ौज में, जो वीरांगनाएं होती हैं, जिनके पतियों ने शहादत दे दी होती है, शहादत दे दी होती है कहाँ पर? देश की रक्षा के लिए। तो उनकी मदद आप कर सकते हैं। वैसे भी किसी विधवा माता बहन की मदद आप कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके मंगलवद के असर
आपसे हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय, शरीर पर चांदी धारण कर लें कड़े के रूप में, और कड़े का वज़न आप रखना चाहते हैं तो 55 ग्राम रख लें, 50 ग्राम रख लें, 51 ग्राम रख लें, और उसमें तांबे और सोने की कील लगवाएं तो वो और भी बढ़िया है, ठीक है ना। तो इससे भी ये असर दूर होते हैं। चांदी के चौरस टुकड़े जल प्रवाह करें जब भी आपको मौका मिले चलते हुए पानी में। राम नाम का जाप करें, जितना कर सकते हैं राम नाम का जाप करें, ठीक है ना। तो राम नाम का जाप करने से भी मंगल बद का असर आपसे हट जाता है। किसी सरकारी संस्थान में, पार्क में नीम का पेड़ लगा सकते हैं, तो ये भी बुरा उपाय नहीं है, ये भी बहुत अच्छा उपाय है। जिम कर सकते हैं, अखाड़ा कर सकते हैं, इससे भी मंगल बद के दूर असर होते हैं। मेडिटेशन करने से मंगल बद के असर दूर होते हैं। सुंदरकांड का पाठ करने से मंगल बद के असर दूर होते हैं। आध्यात्म को समझना, है ना, इससे भी मंगल बद के असर दूर होते हैं। सुंदरकांड का पाठ सुनना, कराना, इससे भी मंगल बद के असर दूर होते हैं। तो उपाय और तरीके बहुत से हैं, आपको कौन सा अच्छा लगता है, आप कौन सा तरीका अपनाना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। तो बड़ा आसान है मंगल बद के असरों को दूर करना। यह जांच आज के समय में ना करवाने की ज़रूरत नहीं है कि आपका मंगल बद है या मंगल नेक है। आज के समय में 100 में से अगर बात करें ना, तो कम से कम 95% लोगों का मंगल बद ही है। विडंबना ये है कि मंगल बद होते हुए भी लोगों को एहसास नहीं हो पाता कि उनका मंगल बद है। ये विडंबना बड़ी है। और मंगल बद का एक सर्वोच्च इलाज ये भी है कि आप कम बोलें। जितना आप कम बोलेंगे, मान लीजिए घर में कोई लड़ाई है, कोई झगड़ा है, कोई वाद विवाद हो रहा है, किसी ने आपको ऐसी बात कर दी, आपको चुभ गई, तो कुछ देर के लिए शांति धारण कर लें, उठ के वहाँ से चले जाएं। आप देखेंगे वो जो सिचुएशन ख़राब हुई है ना, वो ठीक हो जाएगी। अगर उस समय में जब ये हालात बने, आपका झगड़ा हुआ, आपको कोई बात चुभ गई, क्योंकि मंगल बद वाले लोगों पर ना एक आदत ज़रूर होती है, उनको कुछ भी बोल दो, उनको वो बात पिंच कर जाएगी कई बार। मतलब वो अपने अहंकार पर बात ज़रूर ले लेंगे, ईगो पर बात ज़रूर ले लेंगे, और बहुत जल्दी ले लेंगे, और सामने वाला बोलेगा मैंने तो नॉर्मल बात की, इसको क्या हो गया। तो ऐसे मंगल बद के असर आते हैं। तो हनुमान जी के चरणों में बैठे हुए ये वीडियो बनाया आपके लिए, आनंद आ गया यहाँ पे बैठे बैठे। बहुत अद्भुत ऊर्जा है यहाँ पर, भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद है। तो ये भी मैं साथ में ये भी मैं कह सकता हूँ, मंगल बद के असर दूर करने के लिए ना सफ़ेद कपड़े भी ज़रूर धारण करें। राहु और शनि भी सफ़ेद कपड़े जो कभी कभी धारण करते हैं ना लोग, उनसे बुरे असर मंगल बद और शनि राहु केतु के भी दूर हो जाते हैं। तो बड़ी चीज़ें जो हैं आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। आप उन चीज़ों को किस तरह से मैनेज करते हैं, ये आप पर डिपेंड रहता है। तो ऐसी आशा करता हूँ यह वीडियो आपके काम आएगा। मंगल बद के बुरे असरों को दूर करने के लिए हनुमान जी के चरणों में बैठे हुए यह वीडियो आपके लिए, आपके हित में आपको समर्पित है। माता रानी की कृपा से आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ होगा। जय माता दी, जय श्री राम, जय वीर बजरंगी। ये जो इतने उपाय मैंने आपको बताए हैं ना, इन सब को करने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से कुछ एक चुनिंदा करें, उनसे ही आपको लाभ हो जाएगा।